बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑनलाइन से मैं हूं प्रोफेसर तौल शाह। हमारी आज की वीडियो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर उर्दू के टेस्ट के हवाले से है, उसकी तैयारी के हवाले से है। इससे पहले 15 वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं और इस सिलसिले की ये 16वीं वीडियो है। और इन वीडियोज़ के ज़रिए आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर उर्दू के पोस्ट के लिए जो इम्तिहान होता है, जो टेस्ट होता है, उसकी तैयारी कराई जा रही है। हमारा KPK पब्लिक सर्विस कमीशन का जो उर्दू लेक्चरर की पोस्ट के लिए टेस्ट होता है कि दीगर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टेस्ट होता है तो वो MCQs पर यानी मरूजी सवाल पर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी वीडियो से वो तलबा भी इस्तेफादा कर सकते हैं कि जो कोई दूसरा ऐसा इम्तिहान दे रहे हैं, उसके लिए वो उम्मीदवार हैं कि जिसमें उर्दू अदब के हवाले से और उर्दू ज़बान के हवाले से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या मरूजी सवाल पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पे PMS में भी उर्दू मरूजी का पर्चा होता है, CSS में भी होता है उर्दू मरूजी का पर्चा। तो वो तलबा भी इन वीडियो से इस्तेफादा कर सकते हैं। और दीगर कहीं पे अगर कोई ऐसा टेस्ट है कि जिसमें उर्दू अदब के हवाले से मरूजी सवाल हों तो वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। हिंदुस्तान में NTA का यानी नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी का जो टेस्ट होता है UGC नेट उर्दू या JRF उर्दू, नेट JRF उर्दू जिसे कहा जाता है, तो वो तलबा भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं क्योंकि वहाँ भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उर्दू अदब उर्दू ज़बान से मुताल्लिक होते हैं। तो ये हमारी वीडियो का सिलसिला है। आज का जो मौजू है वो है उर्दू के मारूफ शेरी मजमूए, यानी उर्दू के जो मारूफ शुरा हैं उनके जो मशहूर शेरी मजमूए हैं उनके नाम हम आपको बताएंगे, मारूफ शुरा के मारूफ शेरी मजमूए। तो यहाँ एक बात आप ध्यान में रखें कि आपका जो टेस्ट होगा वो मरूजी सवाल के MCQs का होगा, यानी वहाँ उसका जो सवाल होगा तो वो इस किस्म का होगा कि आपको एक मजमूए का नाम बताया जाएगा और कहा जाएगा कि ये किस शायर का है, और आगे आपको 4 चॉइस दिए जाएंगे कि इनमें से कौन से शायर का ये मजमूआ है। या फिर किसी मजमूए का नाम दिया, किसी शायर का नाम दिया जाता है और कहा जाता है आगे उस शायर के मजमूए का नाम भी होता है ऑप्शन में, और 3 दूसरे शुरा के मजमूए के नाम होते हैं और ये कहा जाता है कि इनमें से फला शायर का मजमूआ कौन सा है। तो सवाल तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, लेकिन यहाँ पर हमने पहले जो वीडियोस बनाई हैं, बेसिक वीडियोस हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बनाई हैं, MCQs की वीडियोस हमने बनाई हैं। लेकिन आज की वीडियो जो है ये MCQs की नहीं होगी, इसमें एक शायर का नाम बताया जाएगा और उस शायर के मजमूए आपको बताए जाएंगे। तो वो हर शायर के मजमूए जो है वो आप नोट कर लेंगे, ज़हन नशीन कर लेंगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जवाब देने के आप काबिल हो जाएंगे। और इसमें एक और बात भी है, और वो ये है कि हमारे जो शुरा हैं उनमें से किसी शायर का एक मजमूआ है, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, तो उनके नाम तो आपको इस वीडियो में बता दिए जाएंगे। लेकिन बाज़ शुरा ऐसे हैं कि जिनके 20 मजमूए हैं, 25 मजमूए हैं, हत्ता कि 50 तक मजमूए भी बाज़ शुरा के हैं। तो उन शुरा के सिर्फ चीज़ा मजमूए यानी जो मशहूर मजमूए हैं उनके नाम आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे और उनको आप नोट कर लेंगे और उनको ज़हन नशीन कर लेंगे, तो आपकी तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से होगी। और मज़ीद जो उन्वानात हैं और मौज़ूआत हैं उर्दू अदब के, उन पर भी हम वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे और इस सिलसिले इंशाल्लाह जारी रहेगा और आपको लेक्चर उर्दू के टेस्ट की मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी। शुरा के जो मजमूए हैं उनके नामों का जहाँ तक ताल्लुक है, तो इस वीडियो में आपको मीर तकी मीर का या मोमिन का या जो हमारे क्लासिकी शुरा हैं उनका नाम जो है तो वो हम नहीं लेंगे इस वीडियो में और उनका जिक्र हम नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो कदीम शुरा थे वो जब अपनी शायरी की किताब मुरतब करते थे तो उसे एक कुलियात के दीवान कहा जाता था। मिसाल के तौर पे कुलियात मीर है या दीवान मीर है, आतिश का दीवान आतिश है, हकीम मोमिन खां मोमिन का दीवान मोमिन है, गालिब का दीवान गालिब है। तो वो दीवान या कुलियात के नाम से उनकी किताब मौसूम होती थी और आगे उनका नाम होता था। मजमूए का कोई पर्टिकुलर कोई मखसूस नाम जो है वो नहीं होता था। लेकिन बाद का दौर जो है और जदीद दौर जो है, इस दौर में शायरी की जो कलेक्शन या शायरी का जो मजमूआ मरतब किया जाता है तो उसको एक नाम दिया जाता है। तो ज़्यादातर हमारे शुरा जो हैं वो आजकल दीवान कुलियात तो छपते हैं लेकिन दीवान का नाम नहीं दिया जाता, बल्कि शायरी मजमूए को कोई नाम दिया जाता है और हर शायर के शायरी मजमूआ जो है वो एक नाम से मौसूम होता है। मिसाल के तौर पर दस्त सबा फैज़ अहमद फैज़ का मजमूआ है और नुस्खा हाय वफा उनका कुलियात है। तो कुलियात जब मुरतब किया जाता है तो कुलियात को भी एक नाम दिया जाता है। तो इस तरह आपको इस वीडियो में जिक्र उन शुरा का मिलेगा कि जिनके मजमूए हैं और वो मजमूए जो है
وہ کسی نام سے موسوم ہے، یعنی ان کو کوئی نام دیا گیا ہے، تو ان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ اس ویڈیو میں دی جائے گی۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اردو کے معروف شعراء کے مشہور شعری مجموعے کون کون سے ہیں۔ اردو کے مشہور شعری مجموعے، سب سے پہلے امیر مینائی کے 2 شعری مجموعے چھپے ہیں، میرت الغیب اور صنم خانہ عشق۔ داغ دہلوی کی شاعری کے 4 مجموعے یعنی 4 دیوان ہیں، لیکن ان کو انہوں نے نام دیے ہیں گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ اور یادگار داغ۔ شاد عظیم آبادی کا مجموعہ کلام چھپا ہے نغمہ الہام کے نام سے، ریاض خیر آبادی کا ریاض رضواں کے نام سے، یاس یگانہ چنگیزی کا کلیات جو ہے وہ کلیات یگانہ کے نام سے مشفق خواجہ نے مرتب کیا ہے۔ برج نارائن چک بست کا صبح وطن کے نام سے مجموعہ ہے۔ عزیز لکھنوی کے مجموعے گل کدا اور انجم کدا ہیں۔ اصغر گونڈوی کے شعری مجموعے نشاط روح اور سرود زندگی ہیں۔ جعفر علی اثر لکھنوی کا مجموعہ اثرستان ہے، بہارا ہے اور نو بہارا ہے۔ جگر مراد آبادی کا داغ جگر، شعلہ طور، آتش گل اور ان کا کلیات بھی چھپ چکا ہے۔ یہاں کلیات اور مجموعے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مجموعہ ایک شاعری کی کتاب ہے، جبکہ ایک شاعر کی شاعری کی تمام کتابوں سے کلام لے کر یعنی اس کا جو کل کلام ہے اسے جب مرتب کر کے ایک کتاب کی شکل دے دی جاتی ہے تو وہ کلیات ہوتا ہے۔ تو جگر مراد آبادی کا کلیات بھی چھپ چکا ہے۔ اس کے بعد اندلیب شادانی کا مجموعہ نشاط رفتہ ہے۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا شعری مجموعہ انجمن ہے اور ان کا بھی کلیات چھپ چکا ہے۔ فراق گورکھپوری کے بہت سے مجموعے ہیں، لیکن ان میں سے مشہور مجموعے جو ہیں وہ شبنمستان ہے، شہرستان ہے، غزلستان ہے، پچھلی رات ہے، چراغاں ہے اور روح کائنات ہے۔ جوش ملی آبادی کے بھی بہت سے مجموعے ہیں، جن میں سے مشہور مجموعے روح ادب، نقش و نگار، شعلہ و شبنم، فکر و نشاط، جنون و حکمت، آیات و نغمات، عرش و فرش، سیف و سبو اور الہام و افکار ہیں۔ حفیظ جلندری کے شعری مجموعے نغمہ دار، سوز و ساز، تلخابہ شیری، چراغ سحر، یہ ان کے شعری مجموعے ہیں اور ان کا کلیات حفیظ جلندری کے نام سے ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے مرتب کیا ہے۔ اختر شیرانی کے مجموعے اخترستان، لالہ طور، طیور آوارہ، صبح بہار ہیں اور ان کا کلیات بھی ڈاکٹر یونس حسنی نے مرتب کیا ہے۔ باقی صدیقی کے شعری مجموعے کے نام ہیں جام جم، دار و رسن، زخم بہار، بار سفر اور شاخ تنہا۔ اس کے بعد عبدالحمید ادم کے بہت سے شعری مجموعے ہیں، لیکن ان میں سے جو مشہور شعری مجموعے ہیں وہ خرابات ہے، نگار خانہ ہے اور چارہ درد ہے۔ اس کے بعد صبا اکبر آبادی کا سخن ناشنیدہ اور اوراق گل۔ فیض احمد فیض کے شعری مجموعے کے نام ہیں نقش فریادی، دست صبا، دستہ سنگ، زندہ نامہ، سر ودی سینہ، شام شہریارہ، میرے دل میرے مسافر اور ان کا کلیات جس میں یہ ساری کتابیں شامل ہیں وہ نسخہ وفا کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ مجید امجد کے مجموعے ہیں شب رفتہ اور شب رفتہ کے بعد، اور ان کا کلیات مجید امجد کے نام سے ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے مرتب کیا ہے۔ جانثار اختر کا سکوت شب ہے۔ احسان دانش کا شعری مجموعہ آتش خاموش ہے، چراغاں ہے، شیرازہ ہے اور نوائے کارگر ہے۔ رئیس امروی کے شعری مجموعے پس غبار، حکایت، بہار اور آثار ہیں۔ قیوم نظر کے شعری مجموعے سویدہ، پون جھکولے، قندیل اور ان کا کلیات جو ہے وہ قلب و نظر کے فاصلے کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ رضا ہمدانی
रज़ा हमदनी का शेरी मजमूआ है रगे मीना। अहमद नदीम कासमी के शेरी मजमूओं में से जो मशहूर शेरी मजमूए हैं, ज़्यादा मरूफ शेरी मजमूए हैं, वो धड़कने है, रिमझिम है, जलालो जमाल है, शोले गुल, दश्त वफा, मुहीत, दवाम, लोहे खाक और अर्ज़ो समा। इसके बाद मुख्तार सिद्दीकी की शेरी मजमूए हैं मंजिल शब, सी हरफी और आसार। फारिग बुखारी की शेरी मजमूए हैं ज़ेरो बम, शीशे के पैराहन, खुशबू का सफ़र और गज़लिया। शानुल हक हक़ी के कई शेरी मजमूओं में से मशहूर शेरी मजमूआ है तारे पैराहन। सैयद ज़मीर जाफरी की संजीदा शायरी का मजमूआ है क़रिए जां, और उनकी जो वजह शोहरत है वो उनकी मदाहिया शायरी है, लेकिन ये शायरी भी बहुत उम्दा है। जगन्नाथ आज़ाद के शेरी मजमूए हैं बेकरां, सितारों से ज़र्रों तक, वतन में अजनबी और नवाए परेशां। कतील शिफाई के बहुत से शेरी मजमूओं में से मशहूर हरियाली, गजर, जलतरंग, मुतरिबा, अबाबील, रोज़न, झूमर, छतनार, फुआर और पैराहन हैं। सैफुद्दीन सैफ के शेरी मजमूए काकुल और कफ़े गुलफरोश हैं। ज़िया जलंधरी के शेरी मजमूए नारसा, सरे शाम और ख्वाब सराब। उम्मीद फाजली के शेरी मजमूए दरिया आखिर दरिया है। ज़हीर कश्मीरी का शेरी मजमूआ, ज़हीर कश्मीरी का जो कुलियात है वो इश्क़ व इनक़िलाब के नाम से शाये हो चुका है। शकील बदायूनी के रानाइयाँ, सनम व हरम, शबिस्तान, नग़्मे फ़िरदौस और धरती को आकाश पुकारे। अदा जाफरी के शेरी मजमूए हैं मैं साज ढूंढती रही, शहर दर, गज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो, साज़े सुखन बहाना है, और उनका कुलियात मौसम मौसम के नाम से शाया हो चुका है। डॉक्टर वज़ीर आगा का कुलियात चहक उठी लफ्ज़ों की छागल के नाम से शाया हुआ है। आरिफ अब्दुल मतीन का शेरी मजमूआ है सलीब गम। नासिर काज़मी के शेरी मजमूए हैं बरगे नए, दीवान, पहली बारिश, और उनका कुलियात भी शाया हो चुका है। हबीब जालिब के शेरी मजमूए हैं सिरात मुस्तकीम, जिक्र बहते खून का, इस शहर खराबी में, गोशे में कफस के, और हरफ हक, और इनका कुलियात भी शाया हो चुका है। हिमायत अली शायर के शेरी मजमूओं में आग में फूल और मट्टी का कर्ज शामिल हैं। ज़फ़र इकबाल की शेरी मजमूए हैं खिश्त ज़ाफ़रान, आब रवा, गुले आफ्ताब, रतब याबिस, सरे आम, नवादिर, गुबार आलूद समतों का सुराग, और उनका कुलियात अब तक के नाम से शाया हुआ है। शहजाद अहमद का कुलियात दीवार पर दस्तक के नाम से शाया हुआ है। शकीब जलाली का शेरी मजमूआ है रोशनी ए रोशनी। मोहसिन भोपाली का रेगजार के फूल और शिकस्ते शब। जॉन एलिया की शेरी मजमूए हैं शायद, यानी, गुमान और गोया। मुशफ़िक़ ख्वाजा का शेरी मजमूआ अबियात के नाम से है। इकबाल साजिद का शेरी मजमूआ असासा के नाम से शाया हुआ है। और ग़ुलाम मोहम्मद कासिर के शेरी मजमूए हैं तसलसल, दरियाए गुमा और आठवां आसमां। परवीन शाकिर के शेरी मजमूए खुशबू, सदबर्ग और खुद कलामी हैं, और उनका कुलियात माह तमाम के नाम से है। मुनीर नियाज़ी के शेरी मजमूए हैं बेवफा का शहर, तेज हवा और तन्हा फूल, जंगल में धनक, सफ़ेद दिन की हवा, सियाह शब का समंदर, और उनका कुलियात भी शाये हो चुका है। बहुत शुक्रिया।